तो जैसे कि मैंने उस वीडियो में दिखाया था, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सब कुछ होता है। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे दो मास है, एक है ये, एक मास है ये है m1, ये है m2। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से जो ये फोर्स लगा रहा है वो इस साइड का टेंशन होगा और यहाँ भी टेंशन होगा, दोनों साइड टेंशन दोनों का एक होगा, ये हमेशा याद रखना। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम यहाँ खींचेंगे, यहाँ पे जो कोई फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो T1 हो जाएगा। यह आया समझ में कि जैसे स्ट्रिंग बदलेगा टेंशन बदल जाएगा। समझ में आ गया? स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन भी अलग हो जाएगा। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, उसको कहते हैं FBD। ये क्या है भैया? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें पुल्ली आएगा। पुल्ली के बारे में पूछूंगा मैं आपसे, आपको बताना है। तो यहाँ पे एक पुल्ली लगा हुआ है। पुल्ली जैसे कुआं से जब आप पानी निकालते हो तो पुल्ली की मदद से निकालते हो, घिरनी लगा रहता है एक, जो पानी को क्या करता है, बाल्टी से खींच लेता है। ऐसे जैसे यहाँ पे एक कुआं है तो यहाँ पे एक पुली लगा रहता है, यहाँ पे एक पुली लगा रहता है। यहाँ से कोई आदमी ऐसे करके डालता है तो यहाँ एक बाल्टीन लगा रहता है, बाल्टीन पानी को नीचे जाता है, फिर फोर्स लगाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यही पुली यहाँ पे कैसे काम करता है वो चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। ये हो गया पुली। तो पुली में ये जो है मास, यहाँ पे ये m2 है और यहाँ पे जो हम मास है वो m1 है। तो अब इसमें पुली सिस्टम में टेंशन कहाँ लग रहा है भाई? तो टेंशन इधर है, ये जो टेंशन है वो ये है। अच्छा एक मिनट, मेरा T यहाँ है, ये टेंशन है। लेकिन ये यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो बदल जाएगा भाई, वो T1 हो जाएगा। फिर इसमें कहाँ लगेगा टेंशन? यहाँ लगेगा, ये हो जाएगा T। यहाँ पे जो लगेगा वो यहाँ लगेगा T2 बोल सकते हैं इसको। जैसे ये टेंशन बदलते जाएगा, समझे? तो ये पुली सिस्टम में है, टेंशन फोर्स आपको पता चल गया। और यहाँ पे क्या एक चीज़ जो नीचे जो लग रहा है वो क्या है? m1g, और इसके जो नीचे लग रहा है वो है m2g। ओके, तो इसमें अगर मैं पूछूं आपको कि इसमें m2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ये ऊपर लग रहा है और एक ये नीचे लग रहा है। उसे m1 में एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है। तो यही है, इसको कहते हैं पुली। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम पढ़ेंगे अब। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें क्या कह रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि नेट फोर्स ज़ीरो है। कोई भी चीज़ पे अगर फोर्स, नेट फोर्स ज़ीरो है तो उसका एक्सीलरेशन जो है वो भी ज़ीरो ही होगा, यानी फोर्स ज़ीरो, एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होगा। स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब कोई भी पदार्थ का स्टेट चेंज नहीं होगा जैसे वो है। अगर कोई भी पदार्थ जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। जैसे ये पेन रखा हुआ है तो इसमें रेस्ट पे ही रहेगा ये, जब तक कि हम इस पे अगर फोर्स ज़ीरो लगाएंगे, नेट फोर्स, तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जैसे रखा हुआ है वैसे ही रहेगा। रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, स्टेट इसका चेंज नहीं होगा। और इसका अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट वेलोसिटी कर दें, इसका वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो स्पीड और डायरेक्शन नहीं होगा, स्पीड और डायरेक्शन नहीं होगा। तो एक सवाल अगर मैं लूँ, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे एक पदार्थ लें जिसमें आपका ये 2 kg है, क्या है ये 3 kg है, 2 kg नहीं 3 kg ले लेते हैं। इस पे फोर्स लग रहा है इधर। फिर इसमें एक और है पदार्थ जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये है 5 kg।
5 kg, हाँ 5 kg ले लेते हैं। तो इस पे टेंशन कहाँ लगेगा, नीचे भी लगेगा, ये लगाएगा टेंशन इधर और ये लगाएगा टेंशन ऊपर, तो दोनों का टेंशन T1 लेंगे। ओके, अब पूछूंगा मैं तुमसे कि अब फाइंड करना है, फाइंड T इन बोथ स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम। हाँ ओके, ये सवाल है आपका। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, ये वाला पे, ये 3 kg वाले मास पे देखते हैं। उस पे ऊपर लग रहा है एक, वो T है, नीचे क्या लग रहा है, मास इनटू ग्रेविटेशन यानी 3g लग रहा है। ओके, समझ में आया। तो इसका टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन कितना हो जाएगा इसका, ये बताओ मुझे। नहीं, इसमें 3g लग रहा है, हाँ T1 नीचे लग रहा है, हाँ एक तो ये टेंशन एक ये टेंशन, तो इसमें T प्लस T1 होगा। तो T क्या है, 3g प्लस T। तो इसको G को 10 लेते हैं, प्लस टेंशन कितना है इसका, T कितना है, T निकालने के लिए पहले हम 5 kg वाला लेते हैं। तो इसमें ऊपर में कितना लग रहा है, इसमें T लग रहा है, एक नीचे लग रहा है mg, यानी 5g लग रहा है, यानी इसको अगर g को 10 लेंगे तो 50 हो गया। तो यहाँ पे T1 अगर हम ले लें तो 50 ले सकते हैं, तो 30 और 50 कितना हो गया, 80 न्यूटन लग रहा है। समझ में आया।